हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेड लाइन सिम्टम का यह हमारा आज का 7वां वीडियो है। आशा है आपको हमारा पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको हर दवाई का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला जो है रेड लाइन सिम्टम एक दवाई है रेफिनस। तो रेफिनस 30 आपको लेना है सेबोरिक डर्मेटाइटिस में। इसकी होम्योपैथिक में यह दवाई रेफिनस जो है रामबाण दवाई है। रेफिनस जो है 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम अगर कुछ दिन दे लिया जाए, सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपका जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिस में बहुत से सारे पेशेंट को सिर्फ इसी दवाई से ठीक किया है। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम एक दवाई का नाम है रोडोडेंड्रॉन। इसका जो है रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि जितने भी आपकी बीमारी है वो जो है रफ वेदर में बढ़ जाती है। जैसे तूफान आ गया, थंडर आ गया, बिजली चमक रही है, ऐसे मौसम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जो है रोडोडेंड्रॉन 30 4 बूंद सुबह शाम करके कुछ दिन दे लीजिए, आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई है शम्ब्यूल 2X और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है जो आर्टरी हमारी सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो शम्ब्यूल 2X 2 गोली 3 बार, अगर जो है आदमी की एज 50 साल के ऊपर हो गई है तो उनको हर हाल में खाना चाहिए। तो अगर आपको आर्टरी में जो है खून की सप्लाई होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ये खाने से जो है 2 गोली सुबह शाम कुछ दिन खाइए, फिर बंद कीजिए, आपकी आर्टरी स्वस्थ रहेगी। आपको जो है स्क्लेरोसिस आर्टरीज आपकी नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिम्फॉरिकार्पस। तो इसको जो है 200 पोटेशियम दिया जाता है। ये स्पेशल जो है वोमिटिंग है प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडी बहन को प्रेगनेंसी है और उनको वोमिटिंग बहुत होती है तो उनको आप जो है एक डोज 3-4 बूंद करके एक बार दे दीजिए, एक ही बार में ठीक हो जाएगा। अगर फिर उल्टी हो तो आप दूसरा डोज दीजिए। तो ये वोमिटिंग या प्रेगनेंसी है, खाली मैंने हर तरह की उल्टी में काम नहीं आएगी। जब प्रेगनेंसी है उस समय जो है वोमिटिंग नहीं ठीक हो रही है तो 200 पोटेशियम इसको आप दीजिए, जो है 2 खुराक दीजिए, पेशेंट की जो वोमिटिंग आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है, बहुत कॉमन दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है, सिफिदिनम। और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि जो है अगर बच्चा सो रहा है तो आप देखेंगे कि बच्चे के जो है मुंह से लार गिरा है, फ्लो ऑफ सलाइवा। तो ऐसे बच्चों को आप सिफिदिनम 30 पावर में 4 गोली करके हफ्ता में 2 बार 1 महीना खिला दीजिए। तो बच्चे के मुंह से जो लार निकलता है, सुबह पूरा लार से भर जाता है, तकिया खराब हो जाता है, ये प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ऑरमेट और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि आपके अंडकोश में, आपके टेस्टिकल में अगर पेन हो रहा है और वो फूल गया है ड्यू टू इंजरी, तो कोई कारण से आपके अंडकोश में दर्द हो रहा है और सूजन आ गई है, तो आप जो है ऑरमेटालिकम 2 गोली करके दिन में 3 बार 1 हफ्ता 10 दिन ले लीजिए, आपका पेन और सोलिंग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है औरम ट्रिफिलम और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है बच्चा जो है नाक खोता रहेगा जब तक कि खून नहीं निकल जाता है। तो ऐसे नाक में कोई लक्षण है तो ऐसे लक्षण में बच्चे को जो है औरम ट्रिफिलम 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 हफ्ता दीजिए। बच्चे के जो है नाक खून खिलवाता है और उसमें से ब्लड निकल आता है खिलवाते, तो ये जो है इस मर्ज की रामबाण दवाई है, बच्चे को एकदम आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ऑरमेट, जो अभी बता दिए हैं। इसका एक और सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लाइन सिम्टम है ओवर सेंसिटिव टू नॉइज। वो आवाज़ सुनकर घबरा जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो है बच्चों को ऑरमेट 30 2 बूंद सुबह शाम जो है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन दे दीजिए, बच्चे का है प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फ्यूकस और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर आपको थायराइड हुआ है और वह भी हाइपर थायराइड, तो हाइपर थायराइड में वजन बढ़ने लगता है। कभी कभी एलोपैथिक दवाई काम नहीं करती है, वो आदमी का वजन सेंचुरी मार गया। तो अगर हाइपर थायराइड से वजन बढ़ रहा है तो आप जो है फ्यूकस 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार, जब तक कि आपका वजन रुक जाएगा तभी लेते रहिए, लगातार इसको लेते रहिए। तो हाइपर थायराइड के पेशेंट को यह दवाई रामबाण काम करती है। 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3-4 महीने तक लेते रहें, फिर अपने डॉक्टर से बात करते रहें। तो वजन रोकने की यह जो है बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों,
अगर हम कोई सिम्टम दोबारा अगर रिपीट कर जाते हैं तो आप उसको माइंड में कीजिए। तो सिम्टम तो हजारों में खोपड़ी में पड़ा हुआ है, जो सामने आया उसको बोल दिए। तो दोस्तों अगली दवाई का नाम है नेट्रमूर और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि कंसोलेशन एग्रीवेशन द पेशेंट, माने आदमी बैठा हुआ है, गुस्सा में बैठा हुआ है, उसको आप तनाव देंगे तो वो आपको लगेगा मारने, आपके ऊपर बिगड़ जाएगा। तो कुछ आदमी ऐसे भी हैं, ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से जो आदमी परेशान है, नेट्रमूर 200 4 बूंद सप्ताह में एक बार दीजिए। तो एक बच्चे का हो चाहे एडल्ट का हो, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बच्चों में 2 बूंद देना है हफ्ता में एक बार और एडल्ट में 4 बूंद देनी है हफ्ता में एक बार। इस तरह का जो है मेंटल प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है कैलकेरिया आर्स और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि जो हमारा बायां घुटना है, तो बायां घुटने की ये नस में जो है दर्द होता है और पाँव में इतनी कमजोरी आती है कि जो है रोगी लंगड़ा कर चलता है, लेकिन दर्द घुटने में नहीं है, घुटने के पीछे नस में दर्द है। तो ऐसे पेशेंट को कैलकेरिया आर्स 3x 2 गोली दिन में 3 बार कुछ दिन तक ले लेंगे तो उनका नस का दर्द ठीक हो जाएगा, पाँव में ताकत आ जाएगी और वो आराम से चलने लगेगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है कास्टिकम और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि आर्थराइटिस के साथ में ज्वाइंट जो है डिफॉर्म तो आ जाती है और सबसे बड़ी बात है कि आप जितना बार पैर रखेंगे उतना बार आपको कट कट हर बार हर मूवमेंट पर कट कट की आवाज़ आएगी। तो इस तरह के सिम्टम में आप कास्टिकम 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार लीजिए, एक बार लगातार लीजिए, उनकी जो है घुटने की कट कट की आवाज़ जो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला दवाई का नाम है बेंजोइक एसिड और इसका रेड लाइन सिम्टम हम पहली बार एक बार बताए हैं कि अगर जो पेशाब में बहुत बदबू है वो तो एक सिम्टम हो गया रेड लाइन। तो उसका एक रेड लाइन सिम्टम और है कि अगर घुटने के जो ये नी ज्वाइंट है, अगर इसमें बाई चांस भगवान करे किसी की ना हो, तो अगर नी ज्वाइंट में किसी को कैंसर हो जाए, नी ज्वाइंट के हड्डी में कैंसर हो जाए, तो यह उसकी बहुत रामबाण दवाई है। कैंसर अभी भी होम्योपैथी में क्योरेबल है, बशर्ते कि अच्छे डॉक्टर हों और जो है उनकी पकड़ बढ़िया रहे। बड़े बड़े डॉक्टर ठीक करके गए हैं। तो कैंसर में हमारे भी पेशेंट हैं, कोई ठीक होते हैं कोई नहीं ठीक होते हैं। तो यह घुटने में कैंसर की बहुत बढ़िया दवाई है। दोस्तों अगली दवाई का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस जो है होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी। अगर पकड़ में उसका सिम्टम आ गया तो ये बहुत बड़े बड़े मर्ज को ठीक करती है। इसका रेड लाइन सिम्टम ये है, अगर आपको हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों में एक साथ दर्द रहे, चाहे वो ब्राउनिया का सिम्टम मिले, चाहे रस्टस का मिले और चाहे कास्टिकम का मिले, उसकी कोई सिम्टम की जरूरत नहीं है। अगर जो है हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों में आपको एक साथ पेन हो रहा है तो आप फास्फोरस 200 4 गोली करके हफ्ता में एक बार कुछ दिन ले लीजिए। आपका हिप जॉइंट का पेन और नी जॉइंट का पेन दोनों में काफ़ी आराम मिलेगा और हो सकता है ठीक भी हो जाए। दोस्तों अगली दवाई का नाम है साइलिसिया और उसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि जो हड्डी होती है विशेषकर बच्चों की, वो हड्डी जो है कुबड़ापन आ जाता है, मैंने ऐसे बैठता है, वो हड्डी जो है कर्वेचर बन जाती है। तो अगर आप देख लीजिए, अगर बच्चा का रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है तब ठीक है, नहीं तो आप पहले ध्यान रखिए क्योंकि बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो उसको जो है साइलिसिया 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए। बच्चे का जो है कर्वेचर ऑफ द बोन, रीढ़ की हड्डी में जो टेढ़ी हो रही है वो आपकी स्टेट में आ जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है रियम, ये आपको 30 पावर में देना है और उसका रेड लाइन सिम्टम ये है कि दुनिया आज कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, कब्जियत से परेशान है। डेली लाइफ ऐसी बन गई है कि उसका सब जो है डेली रूटीन है वो गड़बड़ हो गया है। तो वो जो है पेट सफा की दवाई लेगा, इसब गोल की भूसी लेगा, दुनिया भर की दवाई लेगा। तो अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, ये दवाई जो है रियम 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम अगर आपको दिया जाए तो जो है इंटेस्टाइन को शक्ति देती है कि मल तुम हटो यहाँ से बाहर निकलो। तो यह जो है कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों अगली दवाई का नाम है पाइपर मिथाई कास्टिकम। ये जो है 30 पावर में इसका जो डोज है और इसका रेड लाइन सिम्टम ये है कि अगर किसी को डिप्रेशन की शिकायत है, ओसीडी की शिकायत है, सिजोफ्रेनिया की शिकायत है, मेंटल प्रॉब्लम से परेशान है, यह दवाई जो है मन को शांति देती है, मन पर जो है शांतिदायक प्रभाव छोड़ती है। तो पाइपर मिथाई कास्टिकम 30 4 बूंद सुबह शाम लगातार 3 महीने तक लेने से पेशेंट का जो है पोजीशन अच्छी हो जाएगी, उसकी ओसीडी डिप्रेशन वगैरह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है नक्स भूमिका और इसका रेड लाइन सिम्टम, सबसे बड़ा रेड लाइन सिम्टम ये है, अगर जो है जॉन्डिस नहीं हो, आपका बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल रहे हमेशा, तो आपको नक्स भूमिका
1000 पावर में ट्वाइस डेली फॉर 2 डेज। अगर आप जो है 2 बार 2 दिन अगर लेंगे तो आपको जो है प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस, आपको जॉन्डिस कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों अगर आप हमसे इलाज चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में #AskDrPS तिवारी देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।